प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। आज इस वीडियो में हम शीतकालीन विद्यालयों में जो अभी दिसंबर 2023 में SA2 की हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की जो परीक्षा हुई उसकी वीडियो यहाँ पर देखेंगे। उसका जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कक्षा 8वीं सत्रांत मूल्यांकन 2 यानी कि SA2। विषय हमारा है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। समय 3 घंटे। 3 घंटे में हमें यह पेपर पूरा करना था और पूर्णांक हैं इसमें 100। पूरे जो अंक थे इसमें 100 अंक का यह पेपर था। छात्रों के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है, उत्तर पुस्तिका पर वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है। तो बच्चों, ये जो निर्देश हैं यह आपके लिए सभी विषयों के लिए एक जैसे ही हैं। तो जब भी आप पेपर करते हैं तो जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र में लिखी होती है वही आपने लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप तीसरा या चौथा प्रश्न कर रहे हैं सबसे पहले तो उसको प्रश्न 1 कर दिया। जो प्रश्न पत्र में संख्या लिखी है वही आपने लिखनी है। तो तीसरा निर्देश यहाँ पर है, उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ने ना छोड़ें। तो बीच में आपने कोई भी पन्ना खाली नहीं छोड़ना है। और चौथा जो यहाँ निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रिंटेड पेज है यहाँ पर टोटल वह है 4। तो प्रश्न 1 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है हमारा। इसमें हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और 2 विकल्प हमारे सामने आगे आए हुए हैं। तो 2 में से एक विकल्प जो है हमको चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। तो यह रिक्त स्थान 15 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान का 1 अंक है। तो इस तरह से प्रश्न 1 हमारा 15 अंक का है। तो इसमें पहला जो रिक्त स्थान है देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा खाली स्थान 1971 में मिला। तो यहाँ पर 2 विकल्प है हमारे पास, 25 जनवरी या 15 अप्रैल। तो 1 विकल्प हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। तो हमें बताना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वह हमें कब मिला। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 25 जनवरी। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को मिला। दूसरा रिक्त स्थान है, मनुष्य जीवन का आरंभ खाली स्थान करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो यहाँ पर 2 विकल्प हैं, 2 या 3। तो मनुष्य जीवन का आरंभ जो हुआ था यह कब हुआ था यह बताना है आपको। तो 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अब तीसरा रिक्त स्थान है, राम प्रसाद वैरागी खाली स्थान थे। तो कौन थे यह आपको बताना है। वह एक पुजारी थे या ब्रिटिश अधिकारी थे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुजारी। चौथा रिक्त स्थान है, हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत लोगों का व्यवसाय जो है कृषि है, 70% या 90%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90%। अगला है, बैजनाथ मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो आपको यहाँ पर जिला बताना है, कांगड़ा जिला में है या मंडी जिला में है। जी बिल्कुल सही, कांगड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांगड़ा जिला में स्थित है बैजनाथ मंदिर। छठा रिक्त स्थान है, पहला प्रजामंडल खाली स्थान में बना था। तो आपको बताना है 1934 या 1939। तो इसका सही उत्तर है
1934। सातवां रिक्त स्थान है भूकंप आने पर मेन स्विच को खालिस्तान करना चाहिए। जब भूकंप आता है तो मेन स्विच को क्या करना है, बंद करना है या चालू करना है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, तब हमें मेन स्विच को बंद करना है। आठवां रिक्त स्थान है भारत सन खालिस्तान में आजाद हुआ। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 1947। नौवां रिक्त स्थान है सुंदरनगर में कौमी झंडा खालिस्तान में फहराया गया, 1945 या 1943? तो इसका उत्तर देखते हैं 1945 में सुंदरनगर में कौमी झंडा फहराया गया। धामी गोलीकांड सन खालिस्तान में हुआ, तो 1939 या 1929? तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। अब आपने योग के 8 अंग पढ़े हैं। तो पहला जो अंग है यम, यम का संबंध डैश से है, समाज से या व्यक्तित्व से? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व से। अब अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है। योग का चौथा अंग है व्यायाम है या प्राणायाम है? तो आपने बताना है बच्चों। प्राणायाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणायाम। अगला रिक्त स्थान है हमारा मानव शरीर में खालिस्तान प्राण है। तो मानव शरीर में कितने प्राण होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसमें आपको यह बताना था। 5। इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब अगला रिक्त स्थान है कान का दर्द भगाने के लिए डैश डैश आसन करना चाहिए। खालिस्तान है, कौन सा आसन करना चाहिए, कर्णपीड़ या हलासन? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णपीड़ आसन। तो आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, कान को कर्ण कहते हैं, कान का पर्यायवाची है कर्ण, और पीड़ पीड़ा दर्द। तो इसका हो जाएगा कर्णपीड़ आसन हमें कान के दर्द को भगाने के लिए करना चाहिए। 15वां और अंतिम रिक्त स्थान है हमारा फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से लगभग खालिस्तान पुस्तकें साथ ले गया। कितनी पुस्तकें अपने साथ ले गया था, 1300 या 1400? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1300 पुस्तकें अपने साथ वह ले गया था। प्रश्न 2 है सही और गलत का चयन कीजिए। तो यहां पर भी हमें 15 सही और गलत का उत्तर देना है, और प्रत्येक जो सही गलत है वो 1 अंक का है। तो पहला देखते हैं, पहला वाक्य, फिरोज शाह तुगलक ने सन 1316 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। सही है या गलत है, यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने जो नगरकोट के किले पर आक्रमण किया था 1365 ईस्वी में किया था। दूसरा है नालागढ़ तहसील कांगड़ा में पड़ती है। सही है या गलत है? गलत, क्योंकि जो नालागढ़ तहसील है वह कांगड़ा में नहीं है, क्योंकि वह है सोलन में, तो इसलिए यह गलत है। पुराण को इतिहास का प्रमुख स्रोत माना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। सही। चौथा सही गलत है। एक गोरखा सैनिक ने खुखरी से ब्रिटिश अफसर की गर्दन उड़ा दी थी। तो इसका उत्तर देखते हैं। सही। 1950-51 ईस्वी में 1950-1951 ईस्वी तक हिमाचल में 19 अस्पताल और 85 चिकित्सक थे। सही जवाब। सही है। हिमाचल में अत्यधिक कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है।
सही। तो वर्षा पर जो कृषि क्षेत्र है वह 82% निर्भर है। बाकी जो अन्य है वहां पर सिंचाई नदियों के द्वारा या कुहल नहरों के द्वारा की जाती है। कुंभक 2 प्रकार का होता है, सही या गलत? सही। कुंभक जो है 2 प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं तो वह होता है आंतरिक कुंभक, और जो बाहर की ओर हम सांस छोड़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी सांस को रोकते हैं तो वह होता है बाह्य कुंभक। भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह हमारे मन का भ्रम होता है, सही गलत? जी सही। विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा रखनी चाहिए, फर्स्ट एड जो बॉक्स है वह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। 5 उपप्राण प्राणी मात्र में विद्यमान रहते हैं, सही। हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति अनूठी और अलौकिक है, सही। हिमाचल प्रदेश में मंडी को छोटी काशी कहते हैं, सही जवाब। मंडी में जो मंडी जिला है, मंडी शहर है, वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए इसे छोटी काशी कहा जाता है। शिव के मंदिर भी यहाँ पर बहुत अधिक हैं और दूसरे भी मंदिर यहाँ पर बहुत हैं, इसलिए इसे छोटी काशी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियां होती हैं, गलत। सूर्य नमस्कार की जो होती हैं 12 स्थितियां होती हैं, इसलिए यह गलत है। ग्लोबल वार्मिंग ने ऋतु चक्र को प्रभावित किया है, जी बिल्कुल सही। हिमाचल में संस्कृति 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार में हिमाचल की संस्कृति को बांटा गया है, तो सही है या गलत है? सही। प्रश्न 3 है, सही मिलान कीजिए। तो यहां पर हमें 10 शब्द आए हुए हैं, उनका मिलान करना है। तो देखते हैं। नालागढ़, तो 10 जो दूसरी तरफ विकल्प हैं, बिलासपुर, मध्य पहाड़ी खंड, कुल्लू, सोलन, देश निकाला, 8 वायुमंडल, विदेशी, कम करना, सन 1934 ईस्वी। तो नालागढ़ का देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इन 10 में से आपको एक विकल्प जो है वह चुनना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोलन। तो नालागढ़ जो है वह सोलन में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोलन। रानी रणपूत, इनको देश निकाला दिया गया था। द्वितीय खंड, मध्य पहाड़ी खंड। तो हिमाचल को जो है कितने खंडों में बांटा गया है, यहाँ जो है द्वितीय जो खंड है वह मध्य पहाड़ी खंड कहलाता है। हरित ल्यांगर जो है वह कहां पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। लीजा और जैक कौन थे और कहां से आए थे? तो वह विदेशी थे, क्योंकि वह इंग्लैंड देश से यहां पर आए हुए थे। बिजली महादेव शिव का मंदिर है, तो यह आपको बताना है कि किस जिला में है बिजली महादेव। बिल्कुल कुल्लू जिला में है, जो कुल्लू शहर है उसके ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह बिजली महादेव। योग के कितने अंग हैं आप बताएंगे? 8। सिरमौर प्रजामंडल जो है वह कब बना? तो सन 1934 ईस्वी में यह बनाया गया था। R1 रिड्यूस, तो इसका क्या अर्थ होता है? कम करना। वायु का स्थान जो है वह कहां है? वायुमंडल में। तो
तो वायु का स्थान है वायुमंडल में। तो हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न था 15 अंक का, दूसरा प्रश्न था हमारा 15 अंक का, और तीसरा जो हमारा प्रश्न है यह 10 अंक का। तो इस तरह से हमने अभी तक 40 अंक का प्रश्न पत्र कर लिया है। आगे देखते हैं। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो यहां पर भी हमें 10 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 2 अंक का है। तो इस तरह से कुल जो प्रश्न है हमारे 10 हैं और कुल अंक हैं 20। हिमाचल प्रदेश में इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद पुराण, पाटलिपुत्र के शासक समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के स्तंभ व शिलालेख, ह्यून-सांग चीनी यात्री के लेख हिमाचल प्रदेश के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा प्रश्न 4 का दूसरा भाग देखते हैं। रामप्रसाद बैरागी कौन थे? तो यह हमारा रिक्स्थान में भी था। तो रामप्रसाद बैरागी एक पुजारी थे। इसके साथ ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली क्रांतिकारी भी थे। इनकी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका थी। मलोन में क्रांतिकारियों ने क्या किया? तो मलोन में क्रांतिकारियों ने जमींदारों के साथ मिलकर वहां की गार्द पर हमला करके सारा गोला बारूद लूट लिया। हिमाचल आने से पूर्व क्या लीजा और जैक हिमाचली संस्कृति के बारे में जानते थे? नहीं। हिमाचल आने से पूर्व लीजा और जैक हिमाचली संस्कृति के बारे में नहीं जानते थे। ये दोनों जो हैं इंग्लैंड से आए थे और यहाँ पर विदेशी थे, तो अपने चाचा के साथ यहाँ घूमने भारत आए थे। प्रश्न 5 है, हमारे पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? उत्तर, हमारे पर्यावरण के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन, घटती ओजोन परत, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रश्न 6 है, मानव शरीर के कितने प्राण हैं? उनके नाम लिखें। मानव शरीर में 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। 5 उप प्राणों के नाम लिखो। तो 5 उप प्राण कौन कौन से हैं? देवदत्त, नाग, क्रीकल, कूर्म एवं धनंजय। ये 5 उप प्राण हैं। प्राणायाम योग का कौन सा अंग है? योग के अन्य अंगों के नाम लिखो। प्राणायाम योग का चौथा अंग है। योग के अन्य अंगों के नाम है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, चौथा आपने ऊपर पढ़ लिया बच्चों, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह प्रश्न भी आपका पहले भी आ चुका है, प्रश्न 1 या 2 में। प्रश्न 9 है, वायु का स्थान तथा कार्य बताएं। तो वायु का स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड के सजीव प्राणी व वायुमंडल है। तो जितने भी प्राणी हैं उनमें वायु रहती है और वायुमंडल में भी वायु रहती है, तथा सजीव प्राणियों को जीवन देना और उन्हें क्रियाशील बनाना वायु का कार्य है। जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं या जीव जंतु हैं, उनको जीवन देना जो है वायु का कार्य है, और उससे ही मनुष्य और जीव जो हैं क्रियाशील होते हैं, कार्य करते हैं। प्रश्न 4 का अंतिम है, भारत की किस नदी को पवित्र माना जाता है? भारत की गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। तो गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में भी गंगा जल रखा होता है।
तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो गंगा जल का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। तो भाग 1 में आज हम 1 से 4 तक ही प्रश्न देखेंगे। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं भाग 2 में। तो 5 और 6 प्रश्न वहां पर उस वीडियो में होंगे। धन्यवाद।